ना ही तो हम आपको पकाएंगे और ना ही हम आपको रटाएंगे। सीधा सीधा बात करते हैं, हम आपको सिखाएंगे। हम सवाल नहीं, हम सोचने का तरीका बताते हैं। मैं भोवी सर आप लोगों का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आपका चैनल है। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, मुद्दे की बात करते हैं। रीजनिंग के अंदर हम आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे। आज मेरी यूट्यूब पे फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास के अंदर आपको मजा आएगा। विश्वास करना। आपको कैलेंडर का टॉपिक आज हमने चूज किया है। सर मैंने कैलेंडर पढ़ रखा है। बेशक पढ़ रखा होगा, लेकिन भूवी सर से आपने नहीं पढ़ा है। सर आप क्या पढ़ाओगे? मैं आपको अब बोलकर तो कुछ भी कह सकता हूं। मेरा यूट्यूब के ऊपर कैलेंडर कंप्लीट आएगा। कुछ भी अंश अपने पास नहीं रखने वाला हूं। एकदम जीरो से शुरू करूंगा, बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। उस बच्चे को परेशानी हो सकती है शुरू में, जो बच्चा थोड़ा बहुत जानता है या और भी उससे ज्यादा जानता है। वो सोचेगा कि यार सर पका रहे हैं मुझे। देखो, हर उस बच्चे को सिखाना है जो एक उम्मीद लेके भूवी सर का वीडियो देख रहा है। तो मुझे जीरो से शुरू करके वहां तक लेके जाना है जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा। लोग पेड कंटेंट के अंदर इतना नहीं पढ़ाएंगे जितना मैं आपको फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। तो मेरे दोस्त ज्यादा बातें ना करते हुए स्क्रीन पे आते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आइए। और आज हमारी पहली क्लास है। लास्ट तक देखना मेरे दोस्त। और आप आज बिल्कुल बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स हम करने वाले हैं। आप कहोगे सर बेसिक तो आता है। मेरे दोस्त एक बात बोलना चाहूंगा। बड़ा इंसान वो नहीं जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। बड़ा इंसान वो होता है जो छोटी छोटी बातों को समझता है। तो अच्छा स्टूडेंट बड़े बड़े सवाल बनाने से नहीं, छोटी छोटी गहराई वाली बातें समझने से बनोगे। सीखने और सिखाने का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हथियार को लोड कर लेते हैं, क्योंकि इस हथियार से आगे हमारा काम पड़ेगा। चलिए, आई थिंक कलर कौन सा लें? चलो पर्पल ले लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो ये कैलेंडर है मेरे दोस्त। इसकी स्पेलिंग याद रखना, क्योंकि कई बार इंग्लिश में पूछ ली जाती है। तो CALENDAR। ए के बीच में ई आएगा, ध्यान रखिए। ई को ई बीच में आ गया ई, ठीक है। ए के बीच में, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरे दोस्त, कैलेंडर की स्पेलिंग याद रखना। कई बार ये स्पेलिंग टेस्ट में आपको पूछी जाएगी। उसके बाद मेन मुद्दे की बात। कैलेंडर में मेरे दोस्त आपको दो ही बातें सीखनी है। अगर वो दो बातें आपको कैलेंडर में पता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप कैलेंडर का कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। पहली बात, ईयर कितने प्रकार के होते हैं मैं सिखाऊंगा। वर्षों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ईयर, कितने प्रकार के वर्ष होते हैं। दूसरा, हाउ टू फाइंड आउट ऑड डेज। ऑड इवन नहीं, ऑड डेज, रिमाइंडर डेज। विषम दिन कैसे निकालते हैं, क्या काम है वो मैं बताऊंगा। तो दो बातें आपको पता है, ईयर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, कैसे पहचानते हैं, वो हम आज करेंगे। और दूसरा, ऑड डेज कैसे बताते हैं, ऑड डेज कैसे निकालते हैं, काम क्या, वो सारा करेंगे। ये दो बातें आपसे मैं वादा करता हूं। एक एक क्वेश्चन आपके आगे नाचेगा, यूं मान लीजिए, मजा आ जाएगा, यूं देखते जाइए। उसके बाद मेरे दोस्त, हमारा इस कैलेंडर की आज पहली क्लास है। तो कैलेंडर का रोड मैप क्या रहेगा, हम टोटल 5 टाइप में करने वाले हैं। एक एक टाइप को मैं आपको बता देता हूं। पहला जो टाइप होगा, जो हम दूसरा जो कंसेप्ट सीखेंगे, फाइंड आउट ऑड एज, उस पर आधारित बहुत सारे पर्सन बेसिक 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 सवाल बनते हैं, वो सिखाएंगे हम आपको पहले टाइप में। अब आती है बात दूसरे टाइप की, फाइंड आउट डे ऑफ वीक टू एनी डेट, किसी भी तारीख को वार निकालना। मैं कह दूं 5 जून 2050 को कौन सा दिन होगा?
सर जी कैलेंडर नहीं बना, अरे तू बनाएगा, कल चल के हर तारीख को आप बाहर निकाल पाओ, मेरा वादा है आपसे। और पेन नहीं उठाओगे, चुटकियों में तुरंत उड़ा दोगे, मेरा वादा है। उसके बाद तीसरे टाइप में फाइंड आउट डे ऑफ वीक व्हेन अ डे ऑफ द वीक इज गिवन, मतलब किसी पर्टिकुलर तारीख को दिन दिया जाएगा, जैसे 5 नवंबर 2006 को संडे था, तो बताइए 10 जून 2030 को कौन सा दिन होगा। एक तारीख को दिया गया, दूसरे तारीख को पूछेगा, ये तीसरे टाइप में जाएगा। चौथे टाइप की बात करूं तो मेरे दोस्त, रिपीटेशन ऑफ ईयर, वर्षों का दोहराना, वर्षों का दोहराना, मतलब मेरे दोस्त मतलब की बातें यहां नहीं होंगी, यहां सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें होंगी, मतलबी लोगों से हम दूर रहते हैं। तो रिपीटेशन ऑफ ईयर का मतलब यहां सिंपल हम आपको बता दें कि जैसे अभी दिसंबर 2025 चल रहा है और जिसकी आज डेट बताऊं तो 17 दिसंबर है, तो कहने का मतलब ये 2025 वापस से कब लौट के आएगा, क्योंकि इस साल आपकी बहुत सारी मेमोरी बनी होंगी, आप किसी न किसी तारीख को किसी न किसी खास से जरूर मिले होंगे। तो 2025 में अगर मान लीजिए किसी खास से मुलाकात की है आपने, वो तारीख आपके जहन में है, दिल में बैठ गई है, किडनी में बैठ गई है, लीवर में बैठ गई है, निकल नहीं रही है, लेकिन वो वार, वो दिन, यार वो संडे का दिन था, तो उसी तारीख को वो संडे वापस से कौन सा वर्ष लेकर आएगा, उसको कहेंगे रिपीटेशन ऑफ ईयर। सीधी मुद्दे की बात करूं तो 2025 का कैलेंडर है, वैसा हूबहू वार देखने के लिए कौन सा ईयर होगा, ठीक है, सेम। चलो पांचवें टाइप की बात करूं तो मेरे दोस्त मिसलेनियस, इसके अंदर हम जितने भी कंसेप्ट हैं छोटे छोटे, एज निकालना, सेम मंथ, एज के अंदर एग्जैक्टली बताऊंगा, आप अभी किसी भी पॉइंट पे पूछ लेना, आप निकाल पाएंगे 101%। इतने साल, इतने महीने और इतने दिन के आप कहेंगे तो मैं घंटे में भी इतने घंटे, इतने मिनट और इतने सेकंड के हो गए, आप निकाल पाएंगे बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये हमारा रोड मैप है, टोटल 5 टाइप करेंगे। और मेरे दोस्त मैं आपको गारंटी कहता हूं, एक चीज मैं अपने पास नहीं रखूंगा, यूट्यूब पे अगर पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको कहता हूं। जो चीज है मेरे पास वो आपको दूंगा, बस आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो कमेंट कमेंट तो लास्ट में जाके करना ही है आपको, कैसा लगा वीडियो। चलो अब सीखने सिखाने का सिलसिला शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ ईयर, पहली बात आज सिखाने वाला हूं, टाइप्स ऑफ ईयर। तो वर्षों के प्रकार कितने होते हैं, तो बात आती है सर वर्षों के प्रकार। हाँ, तो 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। पहली बात करते हैं मेरे दोस्त कॉमन ईयर, और दूसरी बात करते हैं सेंचुरी ईयर। कॉमन ईयर का मतलब यूं समझिए जैसे 2005 एक कॉमन ईयर है, बिल्कुल। सेंचुरी ईयर उसे कहते हैं जिस कॉमन ईयर के लास्ट में डबल डिजिट हो जाए, वो ईयर किस में तब्दील हो जाएगा, सेंचुरी ईयर में। जिस भी कॉमन ईयर के लास्ट में डबल डिजिट हो, जिस भी कॉमन ईयर के लास्ट में डबल डिजिट हो मेरे दोस्त, उसको सेंचुरी ईयर कहते हैं। जैसे 1900, जैसे 2000, जैसे 1800, जैसे 1600, ये सारे के सारे लास्ट में 2 जीरो लेके बैठे हैं, तो ये सारे के सारे सेंचुरी ईयर हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं शताब्दी वर्ष। मेरे भाई रेलवे वाले सोच रहे होंगे ये मास्टर इंग्लिश में पहले जा रहा है, पहले जा रहा है।
नहीं मेरे दोस्त, टीप टाप के लिखी है इंग्लिश कैसे तैसे करके। मैं भी हिंदी में भी बोलूंगा, हिंदी में बोल तो हिंदी में ही रहा हूँ। तो सेंचुरी ईयर का मतलब है शताब्दी वर्ष। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में भी है, और मैं लास्ट में लिख भी रखा हूँ। चिंता मत करो, आप सुनो मेरी बात को, सुनो, सीखो, नोट्स बाद में बना लेना। तो जिस भी वर्ष के लास्ट में डबल जीरो चली जाए उसको मेरे दोस्त सेंचुरी ईयर कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे 2001, क्या लास्ट में डबल जीरो है? नहीं, तो कॉमन ईयर है। 900 लास्ट में डबल जीरो है, सेंचुरी ईयर है। तो दो प्रकार के ईयर होते हैं, कॉमन ईयर और सेंचुरी ईयर। समझ में आ गया? अब इन दोनों को पढ़ते हैं। कॉमन ईयर भी आगे चल के मेरे दोस्त दो प्रकार का होता है। तो कॉमन ईयर भी आगे चल के दो प्रकार का होता है। पहला जो ईयर है मेरे दोस्त, उसको हम कहेंगे, हथियार को फिर से किसी दूसरे उससे लोड करते हैं। पहला जो है मेरे दोस्त लीप ईयर, और दूसरा है मेरे दोस्त नॉर्मल ईयर। हिंदी में, थोड़ा हिंदी में यहां पर पता होना चाहिए, इसको अधिवर्ष कहते हैं। लीप ईयर को हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष, और नॉर्मल को सामान्य वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य वर्ष कहते हैं। तो कहने का मतलब मेरे दोस्त, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर दो प्रकार के ईयर होते हैं। तो लीप ईयर की मैं बात करूं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। इसके अंदर, एक लीप ईयर के अंदर टोटल 366 दिन होंगे, सबको मालूम है। यहां पे फरवरी के अंदर अलग से 29 दिन होंगे, सबको मालूम है। यहां पर सामान्य के अंदर बात करूं तो एक नॉर्मल ईयर के अंदर मेरे दोस्त 365 दिन होंगे। यहां पर फेब के अंदर मेरे दोस्त टोटल 28 दिन होंगे। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात ये आती है कि आखिर लीप ईयर को पहचानेंगे कैसे। ये अब मुद्दे की बात आती है कि पहचाने कैसे। पहचाने कैसे, हिंदी में लिख दिया, हाउ टू रिकॉग्नाइज, इंग्लिश में बोल दिया। पहचाने कैसे? अगर हमारे पास में कोई ईयर आता है, कॉमन ईयर आता है, तो कैसे पहचानेंगे कि वो ईयर आपका लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है? तो मेरे दोस्त सिंपल सी बात बताता हूं। अगर सीधी सीधी मुद्दे की बात करते हैं, लास्ट 2 डिजिट ऑफ कॉमन ईयर इज divisible by 4, divisible by 4, then year is leap year। अब आप कहेंगे सर हिंदी में, सिंपल सी बात समझो हिंदी में भी। कॉमन वर्ष के अंतिम दो अंक यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल बाय, यस ये बात भी ऐड करेंगे, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाते हैं, तो वो वर्ष लीप वर्ष की कैटेगरी में जाएगा। तो लास्ट के दो अंक देखने हैं बस हमारे उस ईयर के। अच्छा सर, एग्जाम्पल दीजिए। 2016, मुझे बताओ इसके लास्ट के दो अंक कितने हैं? 1 और 6। क्या बताओ 1 और 6 16? क्या 16 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है? मतलब उसके टेबल में आ रहा है क्या? यस, 4 चौके 16। तो ये क्या है बताओ? लीप ईयर। मैं आपसे कहूं 2048, 48 भी 4 से डिविजिबल है। मैं कहूं आपसे 2080, बोलो 80 भी 4 से डिविजिबल है, तो ये आपका लीप ईयर होगा। क्या पहचान पाएंगे क्या मेरे दोस्त लीप ईयर? हाँ जी सर, एकदम आपने समझा दिया है और मेरे भी समझ में आ गया। गुड।
अब आती है बात, अब जल्दी से सर ये बता दो कि ये नॉर्मल ईयर क्या होता है। मेरे दोस्त इस डेफिनेशन को सुन लीजिए, यहां पे लिखी है उसी प्रकार से। क्या लिख दिया मैंने? कॉमन ईयर विच इज नॉट लीप ईयर इज कॉल्ड नॉर्मल ईयर। कॉमन ईयर जो लीप वर्ष ना हो वो नॉर्मल ईयर है। आप क्या सोच रहे थे, ये पूरी डेफिनेशन लास्ट टू डिजिट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय, अरे नहीं, दो कैटेगरी हैं, एक मेल एक फीमेल। मैंने पूछा बताओ ये क्या है, आपने सर्च करा, आपने देखा, पहचाना कि ये लड़की नहीं है। अरे लड़की नहीं है तो ये पक्का लड़का है। बात समझ में आ गई? अगर मेल नहीं है तो फीमेल है, फीमेल नहीं है तो मेल है। अगर हम अपवाद को छोड़ दें तो दिमाग ना चले ये ज्यादा। तो मेरी बात समझ में, अगर हमने लीप ईयर पहचानना सीख लिया तो 101% मैं कहता हूं आपको नॉर्मल ईयर तो अपने आप पहचान जाएंगे। अगर वो नहीं है उस कैटेगरी में तो उसको किस कैटेगरी में डाल दो? बोलो बोलो, नॉर्मल में। समझ में? अब कुछ बच्चों का दिमाग में चलता रहता है क्यों नॉर्मल ईयर, क्यों लीप ईयर, इसकी कहानी क्या है? देखो वैसे तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा अभी, इसको चाहते हो कि इस चीज को मैं आपको बताऊं कि क्यों, तो मैं इसका शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा या वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा। एग्जाम रिलेटेड पढ़ाई करेंगे, ठीक है, कि इतने वो होते हैं 1/4 वो सारा, वो अब नहीं है ना। लेट्स आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट, कॉमन ईयर को हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे मेरे दोस्त किसको? सेंचुरी ईयर को। सेंचुरी ईयर को हम क्या कहने वाले हैं बताइए? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर बोले तो लास्ट में डबल जीरो, ये ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। अब ये भी दो कैटेगरी में जाएगा, वही सेंचुरी लग जाएगा, बस लीप ईयर आ जाएगा। यहां पर भी सेंचुरी के आगे, नॉर्मल ईयर के आगे बस सेंचुरी लग जाएगा बस। तो यहां पर भी सर जी, अगर डेज की बात करूं मैं आपसे, तो यहां पर भी मेरे लाडलो 366 दिन होंगे। यहां पर मैं आपसे पूछूं फरवरी में कितने दिन होंगे, यहां पर भी 29, वही सेम। तो यहां पर मुझे बताओ डेज कितने होंगे? मेरे दोस्त, मेरा लाडले, मेरी बुग्गू बुग्गू, मुझे ना दिया पसंद है। अरे ये वायरल चल रहा है तो मेरे आ गया। तो मुझे बताओ 28 दिन, ठीक है। अब आती है बात, क्या पहचाने कैसे? पहचान क्या होगी? मेन इंपॉर्टेंट बात, पहचान क्या होगी? तो वो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, पहचान क्या होगी। तो सिंपल सी बात करूं तो अगर हम सेंचुरी को 400 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर है आपका मेरे दोस्त 0 आना चाहिए। मतलब सेंचुरी शुड बी डिविजिबल बाय, वही कंप्लीटली छूट ही जाता है, क्या करूं। सबकॉन्शियस माइंड, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400। शताब्दी पूर्णतः 400 से विभाजित होनी चाहिए। क्यों वहां 4 से या 400 से? देखो अभी ये वक्त नहीं है हमारे पास कि मैं आपको, क्योंकि कभी भी मान लो कोई एग्जाम टाइम पे देख रहे हो तो वो
फिजिबल नहीं है। उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्यों 4 से वहां, क्यों 400 से, आपका सर जानता है, विश्वास करना, डोंट वरी। तो अगर शताब्दी को हम 400 से डिवाइड करें तो पूर्णतः डिवाइड होनी चाहिए। अच्छा सर जी एग्जाम्पल दो। अगर मैं बात करूं 1600, 1600 को बताओ 400 से डिवाइड करो, सर जी भाग चला जाएगा। 2400 भाग चला जाएगा, 2000 भाग चला जाएगा, बोलो 3200 भाग चला जाएगा, बोलो 6800, बोलो भाग चला जाएगा। तो ये सारे के सारे किस कैटेगरी में जाएंगे? लीप सेंचुरी में जाएंगे। क्या मेरे दोस्त समझ में आ गई? तो मैं आपसे पूछूं कि 2000 जो वर्ष है तो सेंचुरी ईयर है ये, तो इसके अंदर कितने दिनों की फरवरी होगी? आप कहेंगे सर 29। जो लीप है उसमें फरवरी 29 ही दिनों की होगी, टोटल डेज उसमें 366 होंगे, इसीलिए उसको अधि बोले तो अधिक, एक दिन अधिक होता है। अब फिर से आ चुके हैं, मैं फिर से यहीं पे वही बात लिखूंगा, विच इज नॉट लीप सेंचुरी। सीधी सी बात है, जो इस कैटेगरी में नहीं वो इसमें आ जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं 1900, 1900, 400 का भाग दो, अरे दो ना सर, 400 का भाग देंगे तो 300 शेषफल बचेगा, इसका मतलब ये लीप सेंचुरी नहीं है, तो ये कौन सी कैटेगरी में डाल दोगे? 2200 कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? 1700, 1300, ये सारे के सारे क्या हैं बताओ? ये नॉर्मल सेंचुरी है। नॉर्मल सेंचुरी ईयर है तो ईयर ही, वो ऊपर हम कैटेगरी बना चुके हैं। तो इसमें इन सभी के अंदर फरवरी कितने दिनों की आएगी? 28 दिनों की आएगी। टोटल ईयर में दिन कितने होंगे? सर जी 365 होंगे। आ गई है बात समझ में सर? आगे बढ़ो। अरे चल रहे हैं। मेरे हिसाब से आज वीडियो को यहीं पे रोकना पड़ेगा, शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा, धीरे 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 जब आप मुझसे जुड़ जाएंगे, आपकी और हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, आप मुझे 1 घंटे भी सुनेंगे, मुझे आप 2 घंटे भी सुनेंगे, मुझे आप 3 घंटे भी सुनेंगे, लेकिन एक बार तार तो मिलने दो, एक बार मेरी बातें और मेरी वाइब्स तो आप तक पहुंचने दो, तब जाके मजा आएगा। जब हम एक दूसरे से ट्यूनिंग बैठा लेंगे तब मेरी बात आप समझेंगे। तो आज हम यहीं पे इस वीडियो को रोकेंगे। अब इम्पोर्टेंट बात यह है, आपको ईमानदारी के साथ में कमेंट करके बताना है वीडियो आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, क्योंकि इसका जो कमेंट आएंगे उससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। कमेंट से कोई पैसा नहीं कटता मेरे दोस्त, लाइक और कमेंट और शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा, मैं आपको 101% कहता हूं, हमारा मोटिवेशन वही है। ये ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे आने का मतलब क्या था? ऑफलाइन तो जयपुर में पढ़ा ही रहे हैं, ऑफलाइन तो जयपुर में पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन हम ये जो एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल इंडिया, हम चाहते हैं भुवी सर ज्यादा से ज्यादा बच्चों के सामने जाएं और ज्यादा से ज्यादा सीखें। थैंक यू सो मच। और हाँ, टेलीग्राम है रीजनिंग विद भुवी सर, बायो में मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल है ही, आप सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ऐसा ना हो बिना सब्सक्राइब करे निकल जाएं। आप रीजनिंग के अंदर मैं आपको इतना मास्टर बना दूंगा, बिना पेन और पेपर हर सवाल को उड़ा देंगे, चाहे आप एसएससी का या बैंक का किसी का भी। मेरे और जो मुझसे ऑफलाइन जो स्टूडेंट पढ़े हैं वो तो जानते हैं मेरे बारे में, लेकिन आप नहीं जानते हैं। प्लीज मुझे वक्त दीजिए, मुझे एक टॉपिक पढ़ाने दीजिए, कैलेंडर, फिर आप मेरे बारे में बात करिएगा कि सर कैसा पढ़ाते हैं, अभी नहीं बता सकते हैं आप। और थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक बने रहे। आप अगर मुझे लास्ट तक देख रहे हैं शुरू से तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप 2 बच्चों को 5 बच्चों को आप इसको भेज दें, जिसको नीड है वो पढ़ ले। तो जैसे ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने का, और डेफिनेटली सेकंड वीडियो के साथ में हाजिर होता हूँ, सेकंड क्लास
पूरा कैलेंडर जीरो से एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा। क्लासेस कितनी भी लग जाए डजेंट मैटर, लेकिन 101% आपको सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।